गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एटी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको यूपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ था, जीएस वन और सीसेट दोनों पर चर्चा करने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने एक सर्वे भी कंडक्ट कराया था और मैंने ओपिनियन मांगा था कि पेपर कैसा रहा। तो मुझसे अगर पूछा जाए पर्सनली तो जीएस पेपर और सीसेट दोनों काफ़ी टफ था। अभी तक जो पैटर्न था यूपीएससी का एक, जिसमें हम लोग एलिमिनेशन प्रोसेस का यूज करते थे, वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। अगर आपको एक ऑप्शन में नहीं आ रहा तो आप दो दो ऑप्शन में फंसेंगे, दो या तीन ऑप्शन में। तो जीएस तो खैर टफ था ही। जीएस पेपर देने के बाद तो बहुत सारे स्टूडेंट निराश थे। जैसा कि अनएक्सपेक्टेड था। अगर पहले से यूपीएससी ऐसा बताता कि हाँ, अगर इस बार पैटर्न चेंज होने वाला है, तो तैयारी भी उसी के अकॉर्डिंग सब लोग करता। लेकिन यूपीएससी का एक शुरू से ही ट्रेंड रहा है कि वो कभी अपना पैटर्न बताता नहीं, वो अचानक चेंज कर देता है। पिछले साल लगभग 8 से 10 क्वेश्चन इस तरह के आए हुए थे जिसमें एलिमिनेशन प्रोसेस काम नहीं कर रहा था। लेकिन यूपीएससी इस बार लगभग 47 से 48 क्वेश्चन वैसा ही दिया हुआ है, जिसमें केवल एक, केवल दो, केवल तीन, केवल चार इस तरह का ऑप्शन है। इसके अलावा जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कथन वन सही है, कथन दो भी सही है और उसको सही एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो क्वेश्चन में भी आप एलिमिनेशन प्रोसेस नहीं लगा सकते। ठीक है। और जो चार ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, वहाँ तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 80 से 90 क्वेश्चन जिस पर बेसिक पूछा था, वहाँ पर कोई किसी भी तरह का एलिमिनेशन प्रोसेस लग नहीं रहा था। आपको एग्जैक्ट आ रहे हैं तो ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे स्टेटमेंट बेस वाले, जिसका आंसर डी था। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर नन भी था, यहाँ पे नन ऑफ द अबव भी था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपीएससी का जो डिफ़िकल्टी लेवल है, वो अगर 2022 से अगर तुलना करें, हम लोग 2021-22 से तुलना करें पिछले 2-3 साल से, तो लगभग 15 से 20 पॉइंट बढ़ गया था। ठीक है। जबकि इस बार नंबर ऑफ़ सीटें भी ज़्यादा थी। इसका तुलना लगाते हैं सीसेट पेपर पे। तो सीसेट का पेपर तो आप पूछे ही मत। मैंने यहाँ पर सर्वे भी कराया है, देख सकते हैं आप कि यूपीएससी सीएससी 2023 पेपर टू सीसेट आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर आपको 42% बच्चों ने बोला है कि वेरी टफ था, काफ़ी टफ था। 17% बोला है कि मत पूछो, अब तक का सबसे टफ। यानी कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 60 पॉइंट बच्चों का मानना है कि पेपर काफ़ी टफ था। ईजी मात्र 8 पॉइंट लोगों का मानना है और 30 पॉइंट लोगों का मानना मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ठीक है। तो मेरा तो मानना है कि पेपर का वेरी डिफिकल्ट में आएगा। मैं अगर मुझे वोटिंग करा तो मैं वेरी डिफिकल्ट वोटिंग करता, इसमें कोई डाउट नहीं है। जीएस पेपर में मैंने कराया था वोटिंग, तो जीएस में भी देख लीजिए आप। वेरी डिफिकल्ट में 32%, मॉडरेट टू डिफिकल्ट में 51%, बाकी इजी टू मॉडरेट में 9%। यहाँ भी अगर मुझसे कोई वोटिंग करवाता तो मैं इसको, देखिए कुछ क्वेश्चन तो आसान आए थे, इसमें कोई डाउट नहीं। हर साल क्वेश्चन आसान आता है यूपीएससी में, 5 से 10 क्वेश्चन उसके बेस पर डिसाइड नहीं होता। ओवरऑल पेपर देखा जाए तो वेरी डिफिकल्ट कैटेगरी में आएगा ही इस बार का पेपर, जो प्रीलिम्स में आया हुआ जीएस का। तो दोनों पेपर वेरी डिफिकल्ट कैटेगरी में आते हैं, जबकि नंबर ऑफ सीटें इस बार 1105 है। ठीक है। और देखा जाए अगर हम लोग 2016 से बात कर देखें, लगभग 6-7 साल के बाद देखें जितना वैकेंसी आई हुई है, तो एक अनुमान ये था कि इस बार जो क्वेश्चन आने वाला है जीएस का, वो कुल मिलाकर थोड़ा सा आसान आएगा और सीसर का पेपर भी आसान आएगा। जब बच्चों ने जीएस पेपर दे के निकला तो अनुमान यही था कि अब सीसर का पेपर आसान आएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल अब यूपीएससी हमेशा बढ़ाते जा रही है। ठीक है। अगर आप 18-19 का सीसर का पेपर देख ले तो आसानी से आप उसमें 70-80 का स्कोर कर लेंगे। जो नॉर्मल बच्चा भी है, स्टूडेंट जिसको हल्का से मैथ रीजनिंग आता है, वो आराम से 70-80 का स्कोर कर सकता है। लेकिन जो 2021 के बाद से जो पैटर्न चेंज हुआ सीसेट का, वो लगातार अपना डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता चला जा रहा है। और इस बार का सीसेट तो कैट के लेवल का आया हुआ था। ठीक है। मैंने भी पेपर दिया था, मैं भी अपना कुछ इसमें एक्सपीरियंस शेयर करूँगा अपना। तो मेरे जो इस बार जो एक्सपीरियंस रहा है पेपर का, जीएस वन में मैंने पेपर दिया था, तो जीएस वन का अगर पेपर देखा जाए तो उसमें थोड़ा मुझे निराशा हाथ लगी है। बाकी मैं सीसेट तो क्वालिफाई हूँ, ये अच्छी बात है। पहले तो मिला आया तो मैं मिलाया नहीं था वो 2-3 दिन तक, तो क्योंकि मिलाने का मन कर नहीं रहा था जैसा पेपर आया हुआ था, क्योंकि बहुत काफ़ी ज़्यादा अनिश्चितता थी, कौन सही है कौन गलत है, बहुत सारे दो दो ऑप्शन में आदमी फंस रहा था। ठीक है। तो पहले तो मैंने सीसेट ही मिलाया, तो सीसेट में क्वालिफाई हूँ। सीसेट में मैंने टोटल 49 अटैम्प्ट लिया था। 49 में मेरे 11 गलत है। मैथ रीजनिंग मैंने 22 से बनाया था, 22 में 3 गलत है, और जो परिच्छेद था उसमें मेरे 8 गलत है। तो टोटल मेरे लगभग 85 to 86 के रेंज में नंबर बन रहे हैं। शंकराई से मैंने मिलाया था, शंकराई लगभग ऑथेंटिक होता है उसका आंसर की, तो लगभग बच्चों से मिलाते हैं, तो मैंने मिलाया था तो 85 to 86 में है, जो बहुत बड़ा मतलब एक होता है बैरियर, वो पार हो गया था। लेकिन फिर मुझे निराशा जीएस में लगी। जीएस में मेरे जो स्कोर है वो शंकराई से 72 से 76 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है। तो अब यही है कि कट ऑफ कितना जाता है, तो कट ऑफ तो मुझे नहीं लगता कि इतना कम जाने वाला है। ठीक है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो पिछली बार जो कट ऑफ गया था 88 गया था, इस बार जो 22 वाला पेपर में 88 गया था, उससे 10 नंबर तो कम जाएगा ही जाएगा। यानी कि 78 to 80 के बीच में, वही मैंने बताया भी अपने चैनल पे, उसी के रेंज में कट ऑफ जाएगा। पर लगता नहीं है कि कट ऑफ आपका 75 से नहीं जाने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर तो मान के चलिए कि जीएस में थोड़ा कम रह गया स्कोर, कुछ सिली मिस्टेक भी हुए हैं। मैंने अभ्यास के भी दोनों तीनों टेस्ट दिया था, तो वहाँ पर मेरे स्कोर लगभग ठीक थे।
80 के रेंज में नंबर मेरे थे उसमें। एक पेपर में थोड़ा कम आ गया था, लेकिन लगभग 80 के रेंज में नंबर थे उसमें। लेकिन यही है कि जो इसके लिए माइंडसेट पहले से नहीं था कि पेपर कैसा आ रहा है इस बार। और प्लस में कुछ एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, तो उस कारण से दो दो ऑप्शन में सिली मिस्टेक भी होते हैं। तो खुद मेरी भी गलती थी यहाँ पे कि कुछ कुछ बेसिक्स मुझसे गलती हुई, जो नहीं होना चाहिए था। 4-5 क्वेश्चन का ही तो बात होता है, 4-5 क्वेश्चन सही हो जाते तो 85 के रेंज में नंबर आराम से आ जाते। तो वही बात है। तो अब क्या क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम है तो मतलब बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपका नॉलेज के साथ साथ बहुत सारा लक भी काम करता है यहाँ पे। तो इस मामले में थोड़ा सा पेपर और मेरा ख़राब रहा देखा जाए तो। बाकी जहाँ तक सीसेट की बात है, तो सीसेट मेरा कभी रुका नहीं। मैंने पिछले 2-3 बार भी दिया है। जब से मैंने जितना मैंने अटैम्प्ट दिया सीसेट का, लगभग मेरा हर बार क्लियर है। 22 का मैंने अटैम्प्ट दिया नहीं था, 21 का दिया था। 21 में सीसेट काफ़ी टफ आया हुआ था, तो उससे मैं निकल गया था। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि सीसेट आसान है। सीसेट काफ़ी टफ था। जब मैंने 22 का पेपर जब लगाया था, तो प्रैक्टिस मैंने उसी अकॉर्डिंग किया था, 22 के अकॉर्डिंग एक सीसेट टफ आने वाला है। लेकिन इतना टफ आया किसी को अनुमान नहीं था, ठीक है। बस इससे सीसेट में नंबर आने का कारण ये एक कारण ये है कि मैंने क्वेश्चन कम अटेम्प्ट लिए थे, वरना मैं लगभग 60 क्वेश्चन के राउंड अटेम्प्ट लेता हूँ, ठीक है। मैंने लगभग 22 मैथ रीजनिंग बनाए थे, जो मुझे एग्जैक्ट आ रहा था, टाइम में दिया था, ठीक है ना। अब कुछ कुछ क्वेश्चन जो दो दो ऑप्शन में फंस रहा था मैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मेरे सही हो गए, तो ये भी फैक्टर रहा। वरना मेरे जितने भी दोस्त हैं ये जिन्होंने पिछले बार इंटरव्यू दिया है, कुछ बच्चे मतलब ऐसे भी हैं जो लगातार दे रहे हैं मेंस, और उनका भी सीसेट इस बार रुक रहा है, ठीक है। तो पता नहीं यूपीएससी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सीसेट का जीएस का लेवल बढ़ा रहा है, चलो समझ में आ रहा है कि अगर इस बार जब पैटर्न चेंज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर लेंगे, अगली बार भी फैक्ट को रट लेंगे, चाहे जो भी जैसा भी तैयारी करना होगा कर लेगा आदमी जीएस में। वो सबके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म होता है जीएस का जो प्लेटफॉर्म होता है। लेकिन सीसेट का जो प्लेटफॉर्म है सबके लिए कॉमन नहीं होता है। स्पेशली जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, या जिनका थोड़ा सा भी मैथ रीजनिंग कमज़ोर है, वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे जिस तरह सीसेट पूछ रहा है। अगर वो 2-3 महीने मेहनत कर ले तो मुश्किल हो जाएगा निकालना उनके लिए। तो यूपीएससी को सोचना चाहिए कि अगर सबके लिए चाह रही है कि अगर समावेशी तरीके से अगर एग्ज़ाम को कंडक्ट करना चाहिए यूपीएससी को, तो यहाँ पर सीसेट को थोड़ा सा रेगुलर करें, इतना टफ ना दें, ठीक है। परिच्छेद इस बार थोड़ा सा ठीक तक कह सकते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा ठीक था। लेकिन जो मैथ रीजनिंग का लेवल था, हर मैथ अपने आप में एक इनोवेशन था, ठीक है। अगर 1-2 मैथ को छोड़ दिया जाए, तो अगर 27 पैसे हटा दिया जाता है तो 53 टोटल होते हैं मैथ और रीजनिंग। तो 1 से 2 मैथ और रीजनिंग को छोड़ दीजिए तो लगभग 50 मैथ रीजनिंग में से कोई मैथ रीजनिंग आसान नहीं था। वो अपने आप में एक नया इनोवेशन ही था, ठीक है ना। वहाँ पर नया नया ट्रिक खुद ही याद हो रहा था। ऐसा मतलब ऐसा लग रहा था कि यूपीएससी चाह रही है कि आप एक भी मैथ ना बना पाए वहाँ पे, ठीक है। तो ये अपना में थोड़ा चुनौती था। तो इसीलिए मेरा मानना है कि सीसेट की तैयारी आप लोग अच्छे से कर लें। अगली बार जिसको भी देना है तो अपना उस पर ध्यान दें, ठीक है। तो मेरा तो खुद मिला के एक्सपीरियंस सही रहा। थोड़ा सा जीएस का पेपर मेरा ख़राब चला गया, ठीक है ना। इतना मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। मुझे एक्सपेक्ट था कि कम से कम 90 तो बनते, लेकिन कुल मिला के कह सकते हैं कि थोड़ा मेरी भी मिस्टेक थी और थोड़ा बहुत गलतियाँ हुई हैं, सिली मिस्टेक भी हुआ, इस कारण से स्कोर मेरा 72-76 के बीच में अटक रहा है। बाकी सीसेट चलो है कि इतना टफ में भी सीसेट में नंबर जो आ रहे हैं वो ठीक है। बाकी कुछ कह नहीं सकते हैं कि अगली बार सीसेट क्या पूछेगा, ठीक है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया करता है। जीएस का पैटर्न तो लगभग यही रहने वाला है, क्योंकि जब एक बार बदलाव करता है यूपीएससी तो लगभग 2-3 साल तक चलाता है उसको। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जो जीएस का जो पैटर्न चेंज हुआ है इस बार, तो ये लगभग आपको 24-25-26 3 साल तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। बाकी सीसेट का जो जो लेवल है वो मुझे लगता नहीं है कि यूपीएससी कम करने वाला है। तो आप लोग तैयारी भी उसी के अकॉर्डिंग कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी आप लोग बताइए कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, आप लोग का जीएस में क्या स्कोर हो रहा है या फिर सीसेट में क्या स्कोर हो रहा है, बताइए कमेंट करके। बाकी पेपर का भी रिव्यू बताइए कि कैसा है, और आप लोग बताइए कि क्या मतलब सीसेट में यूपीएससी को क्या बदलाव करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।